संतों और भक्तों की कहानी की श्रृंखला में चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी वाराणसी की है, जिसे कहते हैं मसान की धरती, जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। यहीं पर एक अघोरी रहता था। उसके लंबे लंबे जटाजूट थे, शरीर पर काले काले वस्त्र पहनता था, गले में हड्डियों की माला धारण किए हुए था, हाथ में खप्पर और आंखों में एक अजीब सी ज्वाला। वो अलग अलग चिल्लाता हुआ गलियों में घूमता था तो लोग उससे डर के मारे दूर भागते रहते थे। लेकिन उसी शहर में एक और संत रहते थे, भक्ति और करुणा की मूर्ति, गोस्वामी तुलसीदास। एक दिन तुलसीदास जी गंगा घाट पर बैठे आंखें बंद किए श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम का जप कर रहे थे। तभी वही अघोरी वहां से गुजरा। अलख अलख की आवाज से वातावरण कांप उठा। तुलसीदास जी ने आंखें खोली और उस अघोरी को देखा। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, तुलसी अलखई का लखे राम नाम जपनी। बस इतना सुनना था कि अघोरी के भीतर कुछ टूट गया। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर का अंधेरा चीर दिया हो। अगले ही पल उसने अपनी हड्डियों की माला उतार दी, खप्पर फेंक दिया और सब कुछ गंगा में बहा दिया। अब उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, राम 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 राम। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद गाजीपुर के एक बगीचे में एक और अघोरी रहता था। वो बहुत सिद्ध था। भूत प्रेत उसके आदेश पर आते, लोग उसके पास जाने से डरते थे। एक दिन एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा पेड़ों से पके आम गिर रहे हैं। संत ने सोचा, यहीं रहकर राम नाम जपना सबसे ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे उनका परिचय हुआ अघोरी से। एक दिन संत ने कहा, हमें भी दिखाओ तुम्हारे भूत प्रेत। अमावस्या की रात तय हुई। शमशान में जलती चिता की राख और चारों तरफ सन्नाटा। अघोरी ने चावल गुड़ और गंगा जल से भात बनाया, मंत्र पढ़े और अचानक चारों ओर से डरावने प्रेत प्रकट होने लगे। और जब सारे प्रेत प्रकट हो गए तो वो एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। संत ये सब दूर से देख रहे थे, लेकिन उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस अघोरी की परीक्षा ली जाए। संत ने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा और खुद को एक भयानक प्रेत जैसा बना लिया और चिल्लाते हुए अघोरी के सामने पहुंचे, मैं इस शमशान का राजा हूँ। तुमने सबको खिलाया, मुझे नहीं खिलाया। अघोरी डर गया। उसने अपने सारे मंत्र आजमा लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो भागने लगा। संत उसके पीछे दौड़े। आखिरकार अघोरी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो संत ने अपना वेश उतार दिया। अघोरी हैरान रह गया, ये सब आप थे? संत मुस्कुराए और बोले, भूत प्रेत की सेवा करोगे तो मरकर भी भूत बनोगे। अगर सच में कल्याण चाहते हो तो राम नाम जपो। उस दिन उस अघोरी की जिंदगी बदल गई। उसने तंत्र मंत्र छोड़ दिया और राम नाम का जप शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। चाहे कितनी भी सिद्धि मिल जाए, चाहे कितनी भी शक्तियाँ आ जाएं, अंत में काम सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो है राम का नाम। जैसे संतों ने कहा है, अंत में काम तो राम नाम ही आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए आपको जय श्री राधे।